नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिवार्ता में। आज हम अभिवार्ता में बात करेंगे सौर पैनल के कचरे के बारे में से जुड़े एक सवाल को लेकर। दरअसल संसद का मानसून सत्र जारी है। इसी बीच सौर पैनल के कचरे को लेकर उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से लोकसभा में बताया गया कि देश में 2030 तक सौर पैनल के कचरे के उत्पादन के संबंध में अभी तक कोई प्रमाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि सौर पैनल अपशिष्ट क्या है। सौर पैनल कचरा या सौर अपशिष्ट सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के साथ एक नई और महत्वपूर्ण चुनौती बन रहा है। एक कचरा इस्तेमाल किए जा चुके या खराब हो चुके सौर पैनलों से निकलता है। इन पैनलों का जीवन काल आमतौर पर 20 से 25 साल होता है, जिसके बाद वे अपनी दक्षता खो देते हैं और कचरा बन जाते हैं। सौर कचरे से जुड़ी मुख्य समस्याएं: सौर पैनल दिखने में पर्यावरण के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके कचरे में कई खतरनाक सामग्री होती हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। भारी धातुएं: सौर पैनलों में सीसा, लेड, कैडमियम और सिलिकॉन जैसी भारी धातुएं होती हैं। अगर इन पैनलों का सही तरीके से निपटान ना किया जाए तो ये धातुएं मिट्टी और पानी में रिसकर उन्हें दूषित कर सकती हैं। प्रदूषण: पैनलों को चलाने से हानिकारक गैसें निकल सकती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। बढ़ता कचरा: भारत जैसे देश जो सौर ऊर्जा को तेजी से अपना रहे हैं, वहां सौर कचरे की मात्रा भविष्य में बहुत अधिक बढ़ने का अनुमान है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 2030 तक 600 किलो टन और 2050 तक 19,000 किलो टन से ज्यादा सौर कचरा पैदा हो सकता है। सौर कचरे का निपटान और पुनर्चक्रण: सौर कचरे की समस्या से निपटने के लिए पुनर्चक्रण एक महत्वपूर्ण समाधान। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया: सौर पैनलों को पुनर्चक्रित करने में कई चरण होते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम फ्रेम को अलग किया जाता है, जिसे आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कांच को अलग किया जाता है, जिसका 95% हिस्सा पुनर्चक्रण योग्य होता है। इसके बाद थर्मल उपचार से प्लास्टिक और अन्य घटकों को अलग किया जाता है, जिससे कीमती धातुएं और सिलिकॉन कोशिकाएं निकाली जा सकें। कठिनाइयां: सौर पैनलों को पुनर्चक्रित करना एक जटिल और महंगा काम है। इन पैनलों में कई तरह की सामग्री होती है जिन्हें अलग अलग करना मुश्किल होता है। इस पर मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई कि ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू है। ये नए नियम सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित ई अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन और ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर व्यवस्था लागू करने का प्रावधान करते हैं। इसके तहत सभी निर्माता, उत्पादक, नवीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा कहा गया कि नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यवसाय करने और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सत्यापन एवं लेखा परीक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण पर निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर सौर पैनलों का कचरा एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसका समाधान पुनर्चक्रण और प्रभावी नीतियों से संभव है। सौर ऊर्जा के भविष्य को टिकाऊ बनाने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना बहुत जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।